वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 37 प्रश्न लेकर आए हैं। राजस्थान जीके के 37 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान के विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित हैं। उपनाम मतलब क्या होता है? राजस्थान के जो भी विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको और किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान का गांधी कौन है, वागड़ का गांधी कौन है, राजस्थान के नेहरू किसे कहते हैं, राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। ऐसे इस वीडियो में महत्वपूर्ण 37 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए विशेष तौर पर अगर बीएसटीसी एग्ज़ाम की बात करें, बीएसटीसी एग्ज़ाम, तो इस एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब तक मान लो अगर 10 बार एग्ज़ाम हुआ है बीएसटीसी का, तो 10 में से 7 बार यह प्रश्न पूछा गया है। यानी कि हर एग्ज़ाम में यह प्रश्न आता है। कभी कभी हाँ हो सकता है नहीं आए, लेकिन हर एग्ज़ाम में अधिकतर 70% जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से एक प्रश्न आपके इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए इस दृष्टिकोण से अपने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम 37 उपनाम देखेंगे, और इसका अगर विस्तृत देखना हो और भी वीडियो तो मैंने एक पहले आपको करवा रखा है। वीडियो के अंत में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी आप जाकर उसका देख सकते हैं। उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, और इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से बिना आपका समय गवाए, तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। तो देखिए राजस्थान का जतिन दास अपने किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाल मुकुंद बिस्सा, राजस्थान का जतिन दास। देखिए आप इतने सारे उपनाम में तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, और जो अपने वीडियो अंत में आपको लिंक दूंगा वो भी आप ज़रूर देख लेना, तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और जो जो भी आपने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा आपने किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मोतीलाल तेजावत। लेकिन मोतीलाल तेजावत के 2 उपनाम हैं, और दोनों अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न शामिल कर रहा हूँ और एक आपको ये बता रहा हूँ। एक अपने बावजी आ जाए, बावजी, बावजी उपनाम भी किसका है अपने? ये भी अपने मोतीलाल तेजावत का है। और अपने आदिवासियों का मसीहा आ जाए, तो ये भी किसका उपनाम है अपने? ये भी मोतीलाल तेजावत का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो देखिए राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? ये दामोदर लाल व्यास को अपने राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। किसे कहते हैं? अपने दामोदर लाल व्यास। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अपने भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? अपने दामोदर लाल व्यास। और इनका अगर संबंध पूछ ले तो ये अपने कहाँ से हैं? मालपुरा टोंक के रहने वाले हैं। मालपुरा टोंक के अपने दामोदर लाल व्यास हैं। इनको राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। अगला और हर एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान में गांधी किसे कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राजस्थान का गांधी अपने कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए गोकुल भाई भट्ट अगर पूछा जाए इनका संबंध किस जिले से है, गोकुल भाई भट्ट जो अपने राजस्थान का गांधी कहलाते हैं, ये अपने सिरोही जिले के रहने वाले थे। सिरोही के हाथल गांव के, इनका गांव भी आप ध्यान रखें, हाथल गांव सिरोही। गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन बी है सही आंसर, राजस्थान का गांधी। और इसी से अगर पूछा जाए वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर अपना आंसर चेंज हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को अपने वागड़ का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी अपने किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट। और भोगीलाल पांड्या अपने वागड़ का गांधी डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अपने डूंगरपुर जिले से संबंधित अपने वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। क्वेश्चन 6, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। देखिए सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जो मैंने इसमें 37 क्वेश्चन शामिल किए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? ये अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से अपने किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जमनालाल बजाज को अपने गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो देखिए गांधी जी से संबंधित अपने आपके कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? राजस्थान का गांधी अपने गोकुल भाई भट्ट, वागड़ का गांधी अपने भोगीलाल पांड्या, चिड़ावा का गांधी अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, और गांधी जी का 5वां पुत्र अपने
जमनालाल बजाज। और एक प्रश्न और आप ध्यान रख सकते हैं अगर थोड़ा सा एडिशनल और पढ़े तो, गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? गांधी जी की मानस पुत्री ये कहा जाता है अपने किसे? श्रीमती सत्यभामा को। श्रीमती सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये गांधी जी का पांचवा पुत्र अपने कौन हो जाएगा? जमनालाल बजाज हो जाएगा, एकदम सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 है, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा अपने कर्नल जेम्स टोड का नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए राजस्थान इतिहास के अगर भीष्म पितामह पूछा जाए, राजस्थान इतिहास के लेखक कहा जाए तो ये भी कौन है? अपने राजस्थान इतिहास के जनक अगर पूछा जाए, जनक कौन है अपने राजस्थान इतिहास के? ये भी अपने कर्नल जेम्स टोड हैं। और इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले अपने राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1829 में इनकी एक पुस्तक आई थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की। इसमें इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया अपने ये कहा जाता है कैलाश सांकला को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कैलाश सांकला अपने राजस्थान में जोधपुर जिले में इनका होता है जन्म। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया अपने कैलाश सांकला को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 10 है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता अपने मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोहनलाल सुखाड़िया ये अपने 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो अपने सबसे अधिक लंबा कार्यकाल है। तो सबसे अधिक वर्षों तक अपने पूछा जाए कौन मुख्यमंत्री रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आधुनिक राजस्थान का निर्माता इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जुगल किशोर चतुर्वेदी को अपने राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ये अपने भरतपुर जिले से संबंधित है, भरतपुर जिले से। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 12 है, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकनायक। तो देखिए ये कहा जाता है अपने किसे? जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा भी और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आप इसके साथ कवर कर लीजिए। दून के धनी आ जाए, दून के धनी, दून के धनी भी किसे कहते हैं? ये भी अपने जय नारायण व्यास को कहते हैं। लक्कड़ एवं कक्कड़, लक्कड़ एवं कक्कड़ ये भी किसे कहते हैं अपने? ये भी जय नारायण व्यास को कहते हैं। शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? ये भी अपने किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। लोकनायक अपने किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं। अगला प्रश्न है, दा साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए दा साहब किसकी उपाधि है? किसे कहते हैं अपने? हरिभाऊ उपाध्याय को अपने दा साहब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब के नाम से जाना जाता है, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है अपने? आधुनिक राजस्थान का भागीरथ ये कहा जाता है अपने महाराजा गंगा सिंह को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आधुनिक राजस्थान का अपने भागीरथ कहा जाता है इनको। क्वेश्चन 15 है, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान की जलपरी, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। राजस्थान की जलपरी अपने ये कहते हैं रीमा दत्ता को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान की जलपरी कौन है अपने? रीमा दत्ता। और इसी प्रकार अगर पूछा जाए राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? राजस्थान की उड़न परी, तो उड़न परी कहते हैं अपने किसे? हमीदा बानो को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जलपरी तो अपने कौन है? रीमा दत्ता जलपरी। हमीदा बानो अपने कौन है? राजस्थान की उड़न परी। और इसी तरह अगर पूछा जाए सक्वेस की सनसनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए सक्वेस की सनसनी के नाम से अपने सुरभि मिश्रा को जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सक्वेस की सनसनी अपने कौन है? सुरभि मिश्रा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन 18 अगर पूछ ले, ये पूछ ले अगर कि राजस्थान की लता किसे कहते हैं? तो राजस्थान की लता अपने कहते हैं सीमा मिश्रा को। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 प्रश्न कवर हो गए इन 4 ऑप्शन में। रीमा दत्ता कौन है अपने? रीमा दत्ता अपने राजस्थान की जल परी हैं। कौन है? जल परी के नाम से अपने रीमा दत्ता कहलाती हैं। ये कौन है अपने? उड़न परी, हमीदा बानो उड़न परी।
ये सक्वेस की सनसनी। और सीमा मिश्रा कौन है? अपने राजस्थान की लता के नाम से अपने सीमा मिश्रा को जाना जाता है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक अपने ये किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये कहा जाता है अपने किसे, देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक अपने आप ध्यान रखें, विजय सिंह पथिक इनको कहा जाता है। तो आपने ऑप्शन दिया, आप मान लीजिए विजय सिंह पथिक, ये अपने राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। ये अपने थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ है, अपने टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आप ध्यान रखें, विजय सिंह पथिक अपने किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। और इनका मूल नाम क्या था? अपने भूप सिंह इनका मूल नाम था और गुज्जर जाति से ये संबंधित थे विजय सिंह पथिक। तो आप ध्यान रखें, किसान आंदोलन के जनक अपने विजय सिंह पथिक हैं। ये चारों ऑप्शन इसमें गलत है। विजय सिंह पथिक इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 20 है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अपने मोहम्मद नैन्सी को अपने राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। और अपने मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत से संबंधित हैं अपने मोहम्मद नैन्सी, इनको राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 21 है, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का नरसिंह या नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को अपने राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, भक्त कवि दुर्लभ। क्वेश्चन 22 है, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए राजस्थान की राधा आप सभी को पता है, मीराबाई को अपने राजस्थान की राधा कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान की राधा अपने ये है मीराबाई। और देखिए गौरीबाई, ये भी प्रश्न पूछा गया है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा अगर पूछा जाए तो ये गौरीबाई को कहा जाता है, वागड़ की मीरा। और राजस्थान की राधा अपने मीराबाई को कहा जाता है। क्वेश्चन 23 है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? देखिए 8 से 10 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। मारवाड़ का प्रताप आ जाए, भूला बिसरा आ जाए, भूला बिसरा राजा आ जाए, भूला बिसरा राजा आ जाए, महाराणा प्रताप का अग्रगामी आ जाए, ये सभी अपने किसे कहते हैं? ये अपने रावचंद्र सेन को कहा जाता है। तो मारवाड़ का प्रताप अपने कौन है? रावचंद्र सेन। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, राजस्थान राज्य की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए मरु कोकिला किसे कहते हैं? अपने अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अल्लाह जिलाई बाई अपने राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये अपने मांड गायकी से संबंधित है, मांड गायकी को। और देखिए राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ख्याति किसने दिलाई थी? अपने ये भी अपने अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई थी। क्वेश्चन 25 है, डिंगल भाषा का हेरोस के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए डिंगल भाषा का हेरोस अपने किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर, पृथ्वीराज राठौड़। क्वेश्चन 26 है, बांगड़ के धनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए बांगड़ के धनी अगर आ जाए तो नरहर के पीर इनको कहा जाता है बांगड़ के धनी। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, बांगड़ के धनी नरहर के पीर। क्वेश्चन 27 है, आदिवासियों की बाईजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए आदिवासियों की बाईजी अपने मंजू रामपाल इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मंजू रामपाल ये अपने आदिवासियों की बाईजी हैं। क्वेश्चन 28 है, वीर रसावतार किसे कहा जाता है? तो देखिए वीर रसावतार ये अपने सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार के नाम से जाना जाता है। और देखिए इनको अक्कड़ व पियक्कड़ कवि के नाम से भी जाना जाता है, अक्कड़ व पियक्कड़। तो अपने वीर रसावतार ये पूछा गया प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। क्वेश्चन 29 है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का कबीर अगर आ जाए तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। देखिए राजस्थान का अबुल फजल हमने देखा था, कौन है अपने अबुल फजल? ये अपने मोहम्मद नैन्सी हैं, मोहम्मद नैन्सी। और राजस्थान का कबीर कौन है? अपने दादू दयाल है। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान का कबीर दादू दयाल। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो देखिए राजपुताने का कर्ण अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं? अपने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राय सिंह को अपने राजपुताने का कर्ण कहते हैं। और इसी प्रकार अगर पूछ ले कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर अपने चेंज हो जाएगा, कलयुग का कर्ण अपने कौन है? राव लूणकरण, ये अपने बीकानेर के हैं। राव लूणकरण को अपने कलयुग का कर्ण कहते हैं।
और राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राजपुताने का कर्ण अपने राय सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन 32 है, लोक कलाओं के कमल पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए लोक कलाओं के कमल पुरुष अपने किसे कहते हैं? देवीलाल सामर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक है अपने देवीलाल सामर, उदयपुर। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। लोक कलाओं के कमल पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। क्वेश्चन 33 है, देखिए ये प्रश्न अपने पीटीटी जो अपने हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए पत्रकारिता के भीष्म पितामह अगर आ जाए तो जाबरमल शर्मा को अपने पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाते हैं। क्वेश्चन 34 है, राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह अपने किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कन्हैया लाल सेठिया को अपने राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इनके साथ एक और नाम आता है अपने विजय दान देथा का। विजय दान देथा का, इनको अपने राजस्थान का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर अगर पूछ ले तो ये अपने विजय दान देथा, और इनको अपने बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, बिज्जी के नाम से। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखें। और राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह अपने किसे कहते हैं? कन्हैया लाल सेठिया को कहा जाता है। क्वेश्चन 35 है, राजस्थान का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का भारतेंदु अपने कहा जाता है शिवचंद भरतिया को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शिवचंद भरतिया को अपने राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। क्वेश्चन 36 है, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान के मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अपने जानकी लाल भांड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने स्वांग या बहुरूपिया कला से संबंधित हैं। स्वांग कला या फिर बहुरूपिया कला से संबंधित है अपने जानकी लाल भांड। इनको अपने राजस्थान का मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। और देखिए क्वेश्चन 37 है अपने, क्या कह रहा है अपने? बीलो का चितेरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए बीलो का चितेरा किसे कहा जाता है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोवर्धन लाल बाबा। इनको अपने बीलो का चितेरा के नाम से जाना जाता है। बीलो का चितेरा अगर पूछ ले तो कौन है? अपने गोवर्धन लाल बाबा। और देखिए ये चारों ऑप्शन इनको भी आप अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। बीलो का चितेरा तो अपने हो गया, गोवर्धन लाल बाबा। इसके अलावा अगर बात करें परमानंद चोयल की, तो ये परमानंद चोयल ये कौन है? अपने भैंसों का चितेरा। भैंसों के चितेरे अपने, भैंसों के चितेरे अगर आ जाए तो ये कौन है? अपने परमानंद चोयल। सौभाग्यमल गहलोत अगर आ जाए तो इनको कहा जाता है अपने नीड़ का चितेरा। क्या कहा जाता है? अपने नीड़ का चितेरा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, नीड़ का चितेरा। और पवन जांगीड़ ये अपने, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, चंदन का चितेरा। चंदन का चितेरा। तो यहाँ पर आपके 4 प्रश्न कवर हो गए। कौन कौन से? सबसे ज़्यादा ये अपने पूछा गया है बीलो का चितेरा अपने कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। परमानंद चोयल अपने कौन है? भैंसों का चितेरा। सौभाग्यमल गहलोत अपने कौन है? नीड़ का चितेरा। और पवन जांगीड़ अपने कौन है? चंदन का चितेरा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 37 प्रश्न। और देखिए ये वीडियो आप और भी विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक वीडियो की लिंक नज़र आ रही है। अपने 2 से 3 साल पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, तो ये जाकर आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। और इसकी आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इस वीडियो की, तो वो भी आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।